जी, assalamu alaikum ladies and gentlemen. This is Adil Raz Gondal and as you all know from PMS 12 और since आपको पता है कि PMS पंजाब is going to be announced soon और उर्दू के पेपर के बारे में बड़ी मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर उर्दू के पेपर के बारे में कुछ बताएं, उर्दू के पेपर की डिस्कशन करें थोड़ी सी कि हमने उर्दू के पेपर की तैयारी कैसे करनी है, उसमें मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं। हमारी उर्दू की राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, सो क्या इसका हल निकाला जा सकता है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आई हैव रिक्वेस्टेड मिस्टर ज़ियाउल्लाह गोंदल एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल एज द कोलीग फ्रॉम PMS 12 और हमारे बैच में ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिनके उर्दू के अंदर बहुत अच्छा स्कोर था। सो अभी बस हम उन्हीं को ज्वाइन करवाते हैं साथ ही, तब तक आप थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें। और बस फिर मैं भी इतने में थोड़ी सी 2 मिनट में मैं इस चीज़ को ग्रुप्स में शेयर कर लेता हूँ ताकि फ़र्दर हम जो है चीज़ों को आगे ले के जा सकें। जस्ट छोटी सी इंटरेक्शन होगी उनके साथ सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि कुछ चंद बातों के ऊपर। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि PMS पंजाब का सिलेबस में चीज़ें हैं क्या क्या, पेपर में क्या क्या आता है। सेकंड हम ये देखेंगे कि उसकी तैयारी कैसे की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर उर्दू ऐसे है तो उसकी तैयारी कहाँ से की जाए, उसका कंटेंट कहाँ से लिया जाए। और इन द सिमिलर वे अगर फॉर एग्जांपल मुहावरे हैं तो उनकी कहाँ से हम कंटेंट उठाएंगे और कहाँ से उसकी तैयारी करेंगे। और फिर ओवरऑल जब पेपर अटैम्प्ट किया जाता है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो कि आप स्कोर मैक्सिमाइज कर सकती हैं, क्योंकि उर्दू के एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 80 मार्क्स लेने के भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। सो विदाउट एनी डिले वी आर मूविंग टू ज़िया साहब और मैं उनसे एक एक क्वेश्चन करता जाऊंगा। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, वो भी उनसे क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ और हम फिर इस चीज़ को आगे लेकर जाते जाएंगे। जी ज़ियाउल्लाह साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, हमने ये थोड़ा सा सेशन इसलिए रखा है ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सके कि PMS पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली जो उर्दू का पेपर है उसकी पहले तो आप इनको बता दें कि उर्दू के पेपर के अंदर आता क्या क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और उर्दू के सब्जेक्ट को मैं ऐसे बताऊंगा कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऐसे का सब्जेक्ट है। बता दिया, मैंने तो ओवरनाइट पढ़ा था और बस मेरे 65 नंबर आ गए। तो ऐसी बातों में प्लीज़ आपने नहीं जाना, इसको आपने उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके 11। अब आते हैं इसके सिलेबस की तरफ। इसके सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पैक्ट मार्क्स हैं, जिनमें जुमलों की दुरुस्तगी है 15 मार्क्स की आएगी और आपके मुहावरात का इस्तेमाल है 10 मार्क्स के, वो आपके आते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। इसके साथ आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पोर्शन है वो आपका ऐसे का पोर्शन है, वो 30 मार्क्स का होता है। एक मेजोरिटी चंक ऑफ मार्क्स जो है ना उसके होते हैं। और इसी में मैं थोड़ा सा, क्योंकि बाद में फिर ज़रा डेविएट होता है बंदा, इसी में मैं बताऊंगा कि ऐसे को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसे को आपने प्रॉपर, जो ऐसे का स्टाइल होता है जिस तरह आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं उसी तरह आपने, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। ऐसे का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो सारा सेम होगा। तो जो मार्क्स गेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका उर्दू में ऐसे है 30 मार्क्स का। इसके अलावा इसमें प्रेसियन कंपोजिशन होती है। प्रेसी का बेसिकली है जिसको तखलीस बोलते हैं इसमें, और वो 20 मार्क्स की होगी और साथ आपका एक ट्रांसलेशन का पोर्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली सिलेबस में शामिल हैं। और अब आते हैं इसके सोर्सेज की तरफ। तो सोर्सेज में एक बुक बड़ी फेमस है किलीदे उर्दू, उसमें से जो आपका इसका फिक्स पोर्शन है जुमलों की दुरुस्तगी और बाकी, वो आपने इसमें से ले लेना है। बाकी मैं आपको एक ऐप भी रिकमेंड करूंगा कि कोशे, QUOSHE ये स्पेलिंग है उसके, आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये ऐप आपने इंस्टॉल करनी। इस ऐप के ऊपर इंग्लिश और उर्दू दोनों के आर्टिकल आते रहते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि देखिए, उर्दू से अब मोस्टली आप में से अगर किसी को उर्दू में मास्टर्स नहीं है तो सब ने उर्दू पढ़ी होती है एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो टाइम काफ़ी हो गया, तो बंदा वो लैंग्वेज जो प्रॉपर प्रोफिशिएंसी जिसको बोलते हैं वो उससे बंदा थोड़ा दूर। इंग्लिश के लिए तो आप लोग ठीक होंगे सारे, बट उर्दू के लिए आप लोग थोड़ा सा वो लैंग्वेज के जो प्रॉपर अल्फाज हैं वो बंदे को नहीं पता चल रहा होता है, क्योंकि आपने उर्दू में भी प्रॉपर लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है और आपने प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल। उसके लिए मैं एक न्यूज़पेपर भी रिकमेंड करूंगा। यानी एक तो ऐप है कोशे ऐप, वहाँ से आपने डेली के सिर्फ 2 आर्टिकल रीड करते रहना है ताकि आपके माइंड में इंग्लिश के अल्फाज भी, जो उर्दू के अल्फाज भी आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होते रहें और आप फेमिलियर हो जाए उर्दू के अल्फाज के साथ। और साथ जो है ना एक न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करें। उसमें भी सारी नहीं पढ़ी, जस्ट एडिटोरियल
एक्सप्रेस न्यूज़ के एडिटोरियल ज़रूर पढ़े, थोड़ा अनबायस्ड ओपिनियन होता है, और आपने उसमें से भी वही चीज़ें बेसिकली लेनी है कि जो आपके उर्दू के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, इसमें थोड़ी सी एक बात बच्चों को ये भी साथ बताएं कि खुशखती जो है, जो प्रेजेंटेशन है उर्दू के अंदर, वो कितनी मैटर करती है मार्क्स लेने के लिए। क्योंकि एक तो इशू हमारे, अगर हम पीएमएस की बात करें या सीएसएस की बात करें, तो जब से जो सबसे ज़्यादा मसला एग्जिस्ट करता है वो एक लेंथ का भी है। लेकिन लेंथ के साथ साथ एक और डिबेट चलती है, वो खुशखती की है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी सर हमारी राइटिंग प्यारी नहीं है, हमें कितने रंग की मार्कर का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे की, उर्दू ऐसे की लेंथ का भी बता दें, तशरीह की लेंथ का भी बता दें, और खुशखती के बारे में भी बता दें। हाँ सॉरी सर, एक इसमें वो तशरीह का पोर्शन गुड टू आपने याद करवा दिया। उसमें यह है कि वो 3 अशार आते हैं, आपने उनकी तशरीह करी, 15 मार्क्स को होते हैं, और अब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। खुशखती की करूँ, जब भी अब जैसे बच्चे वैल्यूएशन के लिए चीज़ें भेजते हैं तो उनके वर्ड्स पढ़े नहीं जा रहे होते। जब वर्ड जैसे आर की समझ नहीं आ रही, ए कहाँ लिखा हुआ नहीं पता चल रहा, ऐसी उर्दू है। तो आपकी इतनी ज़्यादा प्यारी राइटिंग भी नहीं, लेकिन इतनी राइटिंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो, जो एग्जामिनर है वो उसको आसानी से समझ सके। और वो कैसे आएगी? वो प्रैक्टिस से आएगी। ज़रा उर्दू आप लिख नहीं रहे तो आप उर्दू को बार बार लिखें, अखबार से देख के बेशक ऊपर से देख के एग्जैक्टली लिखें। कोशिश करें कि उर्दू के जो रूल्स हैं, बेशक किसी अपने उस्ताद से मिल लें, मैट्रिक के, एफए के, उसको कहें कि सर वो बताएगा बेटा इतने अल्फाज ऊपर आपने लेके जाने हैं, लाइक अगर मीम है तो कितनी लाइन से ऊपर होनी चाहिए, वो सारे रूल आपने दोबारा फॉलो करने हैं। और वो रूल भी अगर आप फॉलो करेंगे, आपके वर्ड्स की सिमेट्री ठीक होगी, तो राइटिंग थोड़ी माठी भी है तो काम चल जाता है। तो राइटिंग, मैं तो कहता हूँ एक्सप्रेशन भी इसको कह सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके आप ऐसे समझें कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप 4 से ज़्यादा 2 से 3 मार्क्स जो है ना, वो एक बंदा एक्स्ट्रा ले जाता है जिसकी राइटिंग प्यारी होती है। क्योंकि वो जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो जाहिर बात है एक बच्चे का क्वेश्चन जो है ना उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है, और एक बच्चे ने बहुत अच्छा डाटा लिखा हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं किया, तो वो बड़ा होता है। अब आते हैं जी ऐसे के ऊपर। ऐसे के लिए सबसे पहले बहुत से लोग होते हैं जो इसमें आउटलाइन नहीं बनाते। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों टाइम्स में 70 स्कोर किया, तो इस दफ़ा तो माशाल्लाह 85 के करीब स्कोर आया। मैं तो कहता हूँ आउटलाइन ज़रूर बनाएं, और आउटलाइन आपकी कम से कम 1.5 पेज की होनी चाहिए, एटलीस्ट 1.5 पेज की हो। आप कह लें कि 1 से 1.25 पेज का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ से एंड पे आपका 1 पेज या थोड़ा सा 2-4 लाइनें कम आपका इंट्रो। जैसा अब इसको अगर हम सिंपल करें, वो इस तरह करें कि अगर जो हमारा जैसे इंग्लिश ऐसे लिखा जाता है, तकरीबन अगर बच्चे उसी, मैंने तो जब पीएमएस पंजाब में मैं पीयर हुआ था और मैंने उर्दू का ऐसे लिखा, तो मैंने जो पैटर्न मैं बच्चों को इंग्लिश ऐसे के लिए बताता हूँ, सेम वही पैटर्न मैंने उर्दू ऐसे का में इस्तेमाल किया, वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, वही थीसिस स्टेटमेंट, हर तरीका सेम, बस सिर्फ मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। तो आप भी क्या ये रिकमेंड करते हैं कि यही सेम तरीका होना चाहिए? एग्जैक्टली यही रिकमेंडेशन है कि वो भी ऐसे ही है। वो भी मजमून नवीसी अगर हम उर्दू में, उसका बस आपने ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश की बजाय उर्दू आ गई, बाकी सारे रूल सेम है। बस थोड़ा सा इसमें ये होता है कि जैसे थोड़ा क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है तो आप थोड़ी बहुत, जैसे अरबिक की भी कोई अगर कोटेशन है तो वो इस तरह की चीजें भी आप इसमें, जैसे मतलब वहाँ पर हम जब जैसे एविडेंस वगैरह कुछ और देते हैं, यहाँ पर हम अशार वगैरह या अरबिक वगैरह लिख सकते हैं। एग्जैक्टली लिख सकते हैं आप, उसकी ट्रांसलेशन कोड कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है जो हमारा ऐसे आया था वो मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद वाला था, तो मैंने स्टार्ट ये से लिया था पुरानी आयत से कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरके में ना पड़ो। अब ये एग्जैक्ट जो है ना वो मैच कर रहा था, तो मैंने इंट्रो से भी पहले आप कह सकते हैं कि मैंने इस कोटेशन से अपना ऐसे स्टार्ट सो आपने एक अटेंशन ग्रैबर के तौर पर, जैसे हम एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, वो उसके तौर पर आपने एक जो है वो कुरानी वर्स से स्टार्ट किया। सो बिल्कुल इससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड है। और इसके अलावा सर उर्दू के अंदर 2 ऐसे पोर्शंस हैं जो पे बिल्कुल कहते हैं कि यहाँ पे हम एग्जैक्टली कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं। एक हमारी करेक्शन है और दूसरे हमारे मुहावरे हैं। और मेरे ख्याल से उर्दू में शायद जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने इसको शायद एक पिवटल पॉइंट समझा था पास करने के लिए और एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए। सो क्या वो कलीदे उर्दू मोर देन इनफ है, या इसके अलावा भी आप कुछ रिकमेंड करेंगे करेक्शंस को और मुहावरों को करने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, जब मैंने भी प्रिपरेशन की तो मुझे भी सामने का कलीदे उर्दू, लेकिन जाहिर बात है बंदा खुद कहता है यार पैक्ट मार्क्स हैं, तो मैंने फिर उसके लिए ये किया था कि और बुक आती है उर्दू जर्नल, उसका राइटर का मुझे नहीं, उर्दू जर्नल आप इल्मी बुक शॉप से कहेंगे वो आपको दे देंगे, मैंने उसमें से भी कर लिए थे। लेकिन जब मैंने उसको भी किया तो मोर एंड लेस सेम थे, बल्कि कलीदे उर्दू के बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव थे। मैं इसके साथ एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप कलीदे उर्दू वाले भी करें
और जो PMS के आपको उर्दू के पास पेपर मिलते हैं वो सारे कर लें, तो इंशाल्लाह उसमें से आपका वो 25 मार्क्स क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ा अच्छा इसमें हमें जो है गाइड किया स्पेसिफिकली इस प्लेटफॉर्म से, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो डेफिनेटली इस तरफ देखते हैं कि हमें कोई आकर मेंटोर या कोई एक्सपर्ट जो है हमारी जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे। सो हम इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी और टॉपिक पे ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म पे लेंगे। और जाते हुए फिर आप ये भी बता दें कि मेंटोर जो है इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम हम भी लॉन्च कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म से। सो आप क्या समझते हैं कि PMS में CSS में अगर आपको इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम मिले, क्योंकि आप देखते हैं हम फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पर जाते हैं वहाँ पर एक अच्छा टीचर मिलता है, दूसरा बुरा टीचर मिलता है, या फिर वो एक क्लास बहुत बड़ी होती है, उस क्लास के अंदर उस तरह से फोकस नहीं किया जा पाता। तो क्या समझते हैं कि इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम इफेक्टिव है या नहीं है? सर बिल्कुल, ये बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक है और हर बंदा ही इसको लेके चल रहा है। तो जैसे आपका प्रोग्राम है उसके बारे में ये बताऊंगा कि एक कहते हैं जी PMS पास है, तो माशाल्लाह आदर रियाज गोदल साहब का CSS भी पास है, वहाँ का भी ऐसे उनका पास है। तो उन्होंने और जैसे उन्होंने बताया था माशाल्लाह उन्होंने तो 30+ ऑप्शन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है अपने लॉ में भी और बाकी बाद में। अच्छा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात एक है कि एकेडमी में लेट्स सपोज जब मैं भी गया तो जब हम एकेडमी से बाहर आते थे 1:30 बजे या 1 बजे, उसके बाद हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होता था कि यार हम नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स की तस्वीर बना के किसी को भेज सके यार मैं नोट्स ठीक बना रहा हूँ या नहीं। तो कोई नहीं होता था कि हमें वो गाइड कर सके। अगले दिन जाना पड़ता, फिर वो 60 बंदे होते, वो जी आप सबमिट करवा दें, फिर वो असाइनमेंट हफ्ते बाद मिलती थी। तो इंडिविजुअल मेंटोरशिप का ये होता है कि आप अपने मेंटोर को भेजते हैं, वो आपको इवैल्यूएट करके उसी टाइम करेक्ट कर देता है कि ये दिस इज द वे टू गो। तो मेरे ख्याल से कहते हैं कि अगर आपने अपनी कश्ती पार लगानी है तो मुर्शद अपना एक ही बनाए। और इसमें भी मैं यही कहूँगा कि कोई भी आप किसी को भी चुने, लेकिन यह है कि एक बंदे के पीछे लगें और उसके ऊपर फिर अपना यकीन पुख्ता करें कि मैं मेहनत करूँगा, उनकी गाइडेंस और इवैल्यूएशन और मॉक्स उनको दूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर कामयाब करेगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ठीक है जी ज़िया साहब, वेरी थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर हैविंग अस। और इंशाल्लाह फॉर एज यू ऑल रिक्वेस्टेड कि तकरीबन हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम किसी ऑफिसर से जो ऑलरेडी सर्विस में हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करें सो दैट वी कैन हैव अ चिट चैट फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 minutes विद देम, और आपको वो सोर्सेज का बता सकें, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का बता सकें, और इसके साथ साथ वो आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकें जो कि आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकें कि आप भी उन्हीं की तरह एक PMS ऑफिसर या एक CSS ऑफिसर बन सकें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड